एसेट्स क्या होता है? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेस मतलब क्या है? एक तरीके की आप बात करो एक लेमन की भाषा में तो एसेट्स एक तरीके की प्रॉपर्टी है। किसकी? बिजनेस की। नॉर्मल जब हम बात करते हैं तो जब हम कोई घर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी है हमारी। वैसे बिजनेस जब कोई चीज एक्वायर करता है जिसका वो यूज अपने बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स। एसेट्स को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक नॉन करेंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स जो होता है वो मोर देन 1 ईयर के लिए यूज होता है। मोर देन, जब आप 1 साल से ज्यादा के लिए कोई एसेट्स यूज कर रहे हो तो दैट इज अ नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स लेस देन 1 ईयर या विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है। नॉन करंट एसेट्स की दो कैटेगरी होती है, एक होती है टेंजेबल, सॉरी क्या बता सकता है मुझे कोई? एक टेंजेबल और एक टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जो दिखाई दे और इनटेंजिबल जो दिखाई ना दे। अब इसमें आती है बच्चे 4-5 चीजें। इनटेंजिबल में सबसे पहला आता है बच्चे आपके पास गुडविल, है ना। गुडविल का मतलब होता है किसी भी कंपनी पे, किसी ब्रांड के ऊपर हमारा विश्वास, फेथ, है ना। जब हम किसी ब्रांड की चीज इस्तेमाल करते हैं, किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं और उसका कोई ब्रांड बहुत अच्छा है तो उस पर हम विश्वास से उसको खरीदते हैं। तो कंपनी की फेमसिटी की, कंपनी कितनी फेमस है, उसके ब्रांड पे कितना लोगों का रिलायबिलिटी है, लोग कितना उस पर विश्वास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल। गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लेकिन अगर आप बात करो ना तो बिजनेस को बहुत अफेक्ट करता है। अगर किसी ब्रांड का नाम खराब हो जाए, उसके प्रोडक्ट में कितना भी दम हो, लोग नहीं खरीदेंगे। तो गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल मतलब किसी व्यक्ति की या किसी कंपनी की, क्या कंपनी के ऊपर लोगों का जो विश्वास है उसे हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। गुडविल दिखाई नहीं देता। गुडविल की वैल्यूएशन करना भी इतना आसान नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, और ये समय के साथ क्रिएट होता है। एक तो तरीका है कि किसी कंपनी को तुम खरीद लो तो उसको कहते हैं कि सीधा उसकी गुडविल हमने खरीद ली। भाई कोई XYZ कंपनी है, उसका बहुत नाम है, वो बेचना चाहता है, तुम उसको खरीद लो डायरेक्ट, वो कंपनी तुम्हारी हो गई और तुम उसके नाम का फायदा उठा के अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो। एलजी के फोन पे, एलजी के फ्रिज, एसी पे एलजी का नाम हटा दो, नॉर्मल मशीन मानेंगे लोग। वही एलजी का स्टिकर लग गया तो एलजी ब्रांड है, उस पर विश्वास है, गुडविल है। ठीक है। गुडविल के बाद आता है बच्चे दूसरा आपसे पेटेंट। जब आप कोई साइंटिफिक चीज रिसर्च करते हो, क्या करते हो? साइंटिफिक चीज, ये याद रखना है कि जब आपने कोई साइंटिफिक चीज रिसर्च में कुछ बनाया, सॉफ्टवेयर बनाया, कोई मेडिसिन बनाई, कोई नई चीज आपने इन्वेंट किया साइंस का इस्तेमाल करके, तो उसको कॉपी करने का राइट रजिस्टर्ड करा लेते। तो उसको कॉपी करने का, बनाने का दोबारा अधिकार किसके पास होता है? आपके पास होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पेटेंट। ये आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स है। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक्चुअली में दिख नहीं रही है बट ब्रेन से क्रिएट की गई प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो कोई साइंटिस्ट ने सॉफ्टवेयर बना दिया, किसी साइंटिस्ट ने कोई मेडिसिन बना दिया, कोई वैक्सीन अभी कोरोना का बना था, तो जिस कंपनी ने भी बनाया उसने कितना कमाया उसको बना के बेच के। ठीक है। तो आपकी कोई कॉपी अगर करता है ना तो विदाउट योर परमिशन नहीं कर सकता, आपसे परमिशन लेगा, और फिर आप तो ऐसे परमिशन उसको दोगे नहीं। उससे क्या लोगे? पैसा लोगे। उसको कहते हैं रॉयल्टी। क्या कहते हैं? जब आप किसी भी कंपनी के किसी फॉर्मूले, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो अपने प्रॉफिट के लिए, तो कंपनी आपसे उसके बदले क्या चार्ज करती है? कुछ फिक्स परसेंटेज कमीशन का चार्ज करती है। उस कमीशन को क्या कहते हैं हम? रॉयल्टी। ये शब्द आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, लेकिन रॉयल्टी का मतलब होता है जब हम किसी का नाम, किसी का फॉर्मूला, किसी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उसके बदले में हमें उसको कुछ पैसा पे करना पड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रॉयल्टी। पेटेंट में ही आता है। उसके बाद आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट में होता है आर्टिस्टिक वर्क। क्या? आर्टिस्टिक वर्क। आर्टिस्टिक वर्क में क्या होता है कि जब कोई आर्ट है, जैसे कोई आप बुक लिख रहे हो, कोई मूवी बना रहे हो, कोई गाना गा रहे हो, तो उसको आपने रजिस्टर्ड करा लिया तो उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉपीराइट। पेटेंट कॉपीराइट में फर्क है। कॉपीराइट में आर्टिस्टिक रिटर्न वर्क आता है और पेटेंट में साइंटिफिक चीजें आती हैं। अगला होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है किसी भी कंपनी का सिंबल, साइन, कलर कॉम्बिनेशन,
इस तरह से कोई इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो कंपनी की पहचान है। जैसे वोडाफोन हो गया, देखना रेड रेड होता है, एयरटेल में ए होता है, एलजी का एल और जी दिखाई देता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना एलजी, ऐसा कुछ एलजी दो डॉट्स बने होते हैं। तो एलजी किसी तरीके से आपका सैमसंग का एक ऐसा सा बना होता है ओवल शेप का और उसमें सैमसंग लिखा होता है। तो हर कंपनी ने अपना सिंबल और साइन बना रखा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क। आप किसी भी कंपनी के सिंबल और साइन का चोरी नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये क्राइम है इंडिया में, क्योंकि इसके लिए सरकार ने एक अलग लॉ बना रखा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, हम तो एक अलग लॉ है, पूरा एक सेक्शन है उस लॉ। तो ये दो तरह के एसेट्स बता दिए, नॉन करंट, करंट। करंट में मैंने बता दिया आपको दो, टेंजेबल और नॉन करंट में बता दिया टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल बता दिए क्या होती है, टेंजेबल जो दिखाई दे, जैसे बिल्डिंग, मशीन, लैंड, ये सब। और इनटेंजेबल में ये चार चीजें, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। गॉट इट।